पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जो सबसे प्रमुख साजिश या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई है, उसके मुताबिक यह हमला पूरी तरह पाकिस्तान में प्लान किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले की स्क्रिप्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में एक जलसे के दौरान लिखी गई थी, जिसमें लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों ने खुलेआम भारत को धमकी दी थी और कश्मीर में हिंसा फैलाने का ऐलान किया था। इन आतंकियों के नाम अब्बू मूसा, मोहम्मद नवाज, अब्दुल्ला खालिद और अब्दुल रफा रसूल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 लश्कर के और एक हिजबुल का कमांडर है। भारतीय खुफिया एजेंसियों और मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस हमले के पीछे लश्कर चीफ हाफिज सईद का दिमाग था और इसे पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का पूरा समर्थन था। हमले में शामिल आतंकियों को घाटी में स्थानीय नेटवर्क से भी मदद मिली। घटनास्थल पर मिले सबूतों और हमले की शैली से यह भी संकेत मिला कि हमले की तैयारी काफी समय से चल रही थी और इसमें विदेशी आतंकियों की बड़ी भूमिका थी। इस हमले का एक मकसद भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाना और कश्मीर की फिजा को और जहरीला बनाना भी माना जा रहा है, ताकि देश में हिंदू मुस्लिम विभाजन और गहरा हो। कुल मिलाकर मुख्य कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यही है कि पहलगाम हमला एक सुनियोजित पाकिस्तानी साजिश थी, जिसमें लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की सीधी भूमिका थी और इसका उद्देश्य भारत को अस्थिर करना और कश्मीर में दहशत फैलाना था। पहलगाम हमले में अमेरिका की कोई सीधी भूमिका नहीं है। ये हमला 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ था, जिसमें 26 से ज्यादा लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के एक मिलिटेंट ग्रुप ने ली है, जो पाकिस्तान बेस्ड लश्कर ए तैयबा का एक हिस्सा माना जाता है। अमेरिका ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, भारत के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। अमेरिकन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि इस हमले के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान की भूमिका पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं दी है, सिर्फ इतना कहा है कि वो इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अभी इस मामले में कोई आधिकारिक कदम नहीं उठा रहा है। साफ शब्दों में, पहलगाम हमले की योजना, अंजाम या प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। अमेरिका ने केवल इस घटना की निंदा की है, भारत के साथ संवेदना व्यक्त की है और अपने नागरिकों के लिए कश्मीर में यात्रा न करने की सलाह दी है। जब भी अमेरिका का कोई हाई प्रोफाइल नेता या अधिकारी भारत या किसी और संवेदनशील देश की यात्रा पर आता है, तो उस दौरान आतंकी हमलों की घटनाएं कई बार सामने आई हैं। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आतंकी संगठनों का मकसद ऐसे समय पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरना और अपने संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होता है। उदाहरण के तौर पर, जब हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर थे, उसी दौरान कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान गई। ऐसे हमलों के पीछे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठनों की साजिश मानी जाती है, जो खासतौर पर विदेशी मेहमानों की मौजूदगी के वक्त हमला करके भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहते हैं। इतिहास में भी जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे, ठीक उससे पहले चिट्टी सिंहपोरा में सिखों का नरसंहार हुआ था और 2002 में अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी की यात्रा के दौरान भी आतंकी हमला हुआ था। इसलिए जब भी अमेरिका या किसी अन्य बड़े देश का कोई हाई प्रोफाइल प्रतिनिधि भारत या ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में आता है, आतंकी संगठन उस मौके को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद सिर्फ हिंसा फैलाना नहीं, बल्कि वैश्विक मीडिया और सरकारों का ध्यान अपनी ओर खींचना भी होता है।